अरे भाई साहब, ये सुबह सुबह मुंह क्यों छुपा रहे हैं? मुंह कौन छुपा रहा है? मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ। तो बाहर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ बैठ के पढ़िए ना। नहीं, ताजी हवा में ताजी खबरें पढ़ने का मजा कुछ और है। हाँ, ये बात तो सही है। चलिए मैं भी चलता हूँ बाहर। नहीं, तुम यहाँ बैठो। सब लोग बाहर जाकर न्यूज़पेपर पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, अंदर भी खबरें ताजी रहती है। हाँ। अच्छा भाई साहब, मेरा काम याद है ना आपको? कौन सा काम? अरे कमाल है, भूल गए आप? मेरे बिजनेस के लिए आप मुझे 5 लाख रुपए देने वाले हैं, याद है कि नहीं याद? हाँ याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। क्या हुआ? बाहर नहीं जाना? अब जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहे हो? लेकिन मेरा नैपकिन है। तू मेरा यूज कर ले। मैं दूसरों के टॉवेल्स और नैपकिन यूज नहीं करता हूँ। हाँ, टी शर्ट जरूर यूज करता है तू। हाँ, टी शर्ट्स और नैपकिन में फर्क होता है ना? हाँ, क्या फर्क होता है? गोलू उल्लू है तू। उल्लू मेरा नैपकिन यूज करता है। What's going on? तुम लोग मिलकर प्यार से नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। ये देखो ना, मेरे को उल्लू बोल रहा है। चाची जी, ये मेरा नैपकिन यूज कर रहा है। तो क्या तू मेरा नैपकिन यूज कर रहा है और गंदा तेरा पसीना? ठीक। तो क्या हुआ अजय? रॉकी तुम्हारा भाई है। यही प्रॉब्लम है लोगों के साथ इंडिया में, सारा वक्त ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा करते रहते हैं। शुक्र है तेरा मेरा तो करते हैं, अमेरिका में तो मेरा मेरा ही करते हैं। आखिर तुम्हें अमेरिका के बारे में क्या मालूम है? जी हाँ, और तुम्हें इंडिया के बारे में बड़ी समझ है कि? हाँ, आखिर मैं हिंदुस्तानी हूँ। तुम्हारे जैसे हिंदुस्तानी हुए तो भगवान ही कल्याण करे इस देश का। तुमको कुछ नहीं मालूम है, तुम सारा वक्त बस ऐसे ही कुछ न कुछ बोलते आंटी मत निकाल। सर, आपके लिए केरला से हर्बल सप्लायर चेरियन चन्नप्पा का फोन है। हेलो 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 मिस्टर चन्नप्पा, अश्विन सूद है। एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम सर हमको? क्या माल रेडी है क्या? एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम सर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भिजवा दीजिए ना। एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम सर हमको? क्या बोला? 50% एडवांस? अच्छा अच्छा, हो जाएगा। हाँ, आप भिजवा दीजिए। हाँ, ओके। एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम सर? अरे प्रॉब्लम है, चिंता मनी, पर लैंग्वेज की नहीं है, पैसे की है, पैसे की। तेरे पास 5 लाख रुपए है क्या? सर नो सर। तो जाओ ना फिर। सॉरी सर। अब चाचा जी, हाँ पिताजी का आपके लिए संदेश है। हाँ बोलो। वो पिताजी आपको बिजनेस के पैसे देने वाले थे ना? हाँ, 5 लाख रुपए देने वाले थे। मेरी सुबह बात हुई है उनके साथ। वही वो पिताजी आपको अब 5 लाख रुपए नहीं, ज्यादा दे रहे हैं। अरे मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा भाई मुझे ज्यादा पैसे देगा। आप वहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? आइए ना, इधर आइए ना। अलका अश्विन तुम्हें कुछ कहना चाहती है। चाचा जी, पिताजी का संदेश ये है कि वो आपके बिजनेस के लिए 1 रुपया भी नहीं देने वाले। No, I don't want to talk to you. Oh baby, I'm so sorry के। Sorry क्या? मैं कल शाम को तुम्हारा वेट कर रही थी और तुम हो जो। बेबी क्या हुआ? एक्चुअली मैं अपने अंकल के ऑफिस में लेट हो गया। अंकल? What uncle? अरे बेबी, माय धनसुख अंकल, और कौन? हाँ, माय पेरेंट, माय गार्डियन, माय एवरीथिंग यार। एक्चुअली उनका बहुत बड़ा गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और मैं उन्हीं के साथ तो काम करता हूँ। या एक्चुअली आई वांट यू टू मीट हिम। हाँ, और इसलिए आज मैंने। मुझे नहीं मिलना किसी से, तुम ही कर लो अपना बिजनेस। बाय। शालिनी, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, खासकर तो जब अपने अपने ना रहे। एक बात तो आज साफ हो गई कि ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, सिर्फ पैसा। सबसे बड़ा सिर्फ पैसा। यस राज डार्लिंग, हैरी भाई साहब से ऐसे एटीट्यूड की उम्मीद नहीं थी। हाँ, कि तुम्हारे अंकल से भी तो ऐसे एटीट्यूड की उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे आनंद अंकल के बारे में कुछ मत कहो। हाँ हाँ, उसके बारे में कहना ही क्या है, सेल्फिश आदमी एकदम। अच्छा,
तो तुम्हारे हैरी भाई साहब क्या हैं? देखो मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलो। तो तुम मेरे आनंद अंकल के बारे में भी कुछ मत बोलो। क्यों नहीं बोलूं उसके बारे में? क्यों नहीं बोलूं? ये देखो, ये मेरी एंटीक गोल्डन वॉच। वाओ, व्हाट अ पीस। कहाँ पड़ी मिली? ये पड़ी नहीं मिली, ये मेरी है। हाँ हाँ, मिलने के बाद तो तुम्हारी ही है। पब्लिक पार्क में, थिएटर में या किसी रोड पे? रोड पे नहीं, ये मेरी नानी जी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी है। नानी? गोल्डन एंटीक वॉच? किस खुशी में? अरे वो माँ गांव वाली जमीन का केस जीत गई ना, उसी खुशी में नानी ने मेरे लिए वॉच भेजी है। ये देखिए चाचा जी, ये देखिए चाचा जी, कितनी अच्छी है ना ये देखिए चाचा जी, बहुत अच्छी है। हाय सू। अरे सू, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेट क्यों रही हो ऐसे? नहीं सब ठीक है, थोड़ा दर्द हो रहा था। लाओ मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों सू? क्या मैं तुम्हारा सर भी नहीं दबा सकती? आखिर मैं तुमसे छोटी हूँ ना। इतनी भी कोई छोटी नहीं हो तुम। सर में नहीं दर्द हो रहा, तो कहाँ हो रहा है? पैरों में। तो चलो मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। वाह शालिनी, वाह। सू, मैंने सुना है कि बड़ों की सेवा करने से बहुत फ्रूट मिलता है। फ्रूट? हाँ। नहीं, फल कहते हैं उसे। हाँ, बात कर। नहीं सू, मैं बाद में आऊंगी, ओके? अरे तुम कहाँ जा रही हो? हैरी भाई साहब आए हैं। नहीं, अरे तुम रुको ना, वो बाद में बात कर लेंगे। नहीं, मैं बाद में आऊंगी। सी यू लेटर, बाय। मेरा दूसरा पैर भी तो दबाना है। ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि अभी आया आप बात करने मुझसे? देखा नहीं, शालिनी अच्छे भले मेरे पैर दबा रही थी। अरे यही देखकर तो मैं इशारे कर रहा था। जिंदगी में पहली बार आज मेरे पैर दबाए थे उसने। पता नहीं अब दोबारा मौका आएगा कि नहीं। आएगा, जरूर आएगा। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, मौका आता रहेगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ये सेवा इसलिए हो रही थी कि अश्विन को उसके बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। सबको पता है कि तुम गांव वाली जमीन का केस जीतकर मालदार हो गई हो। जी नहीं, तुम ही बताओ क्या कारण है? कारण है कि हमारी संस्कृति, भारतीय सभ्यता, मेरा असर पड़ा है शालिनी पर। देखा नहीं आपने कैसे कह रही थी वो कि बड़ों की सेवा करने में पुण्य मिलता है, फल मिलता। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार ताई जी। आनंद आ गया, आनंद। नमस्कार। हाँ, चल। देखा हमारी सभ्यता, मेरा असर, हमारी संगत का असर। भारतीय सभ्यता ग्रेट है। अरे कुछ काम बना कि नहीं बना? बन जाएगा ऐश डार्लिंग, बन जाएगा। यार लेकिन तुम कुछ भी नहीं करके आई यार। कम ऑन ऐश डार्लिंग, सू को मनाना कोई जोक नहीं है। पता है पहली बार जिंदगी में मैंने किसी के पैर दबाए। कौन दबाए? अरे फिर तो काम बन जाएगा। अरे सू बिल्कुल इमोशनल हो गई। तुम्हारी ऐश डार्लिंग, अब मैं सू को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसकी गांव वाली जमीन दिखवा दूंगी। एंड देन वैसे इतना आसान नहीं है मुझे उल्लू बनाना शालिनी। हम लोग तो बस ऐसे ही सब समझती हूँ मैं। ये ठीक ही कह रहे थे। अब समझ में आया तुम्हारी सेवा का मतलब। और भाई साहब आप भी? नहीं भाभी, दरअसल बात ये है कि हमने सोचा कि आपने सोचा भाभी तो है ही अनपढ़ गांर, इन्हें बेवकूफ बनाने में कितना वक्त लगेगा। भाई साहब अब तो आप पैसा भी भूल जाइए और बिजनेस भी। इतने पैर दबाए, सब बेकार। ये रास्ता भी बंद हो गया। पैसा कहाँ से आएगा? डैड डोंट वरी, पैसा खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। मॉम के आनंद अंकल ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर लिया है। आई जस्ट रिसीव्ड एन ईमेल रिगार्डिंग दैट। रियली? देखा, मेरे रिलेटिव्स तुम्हारे रिलेटिव्स से ज्यादा कंसर्न्ड है तुम्हारे बारे में। हाँ, मेरे आनंद अंकल जिसे तुम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो, वही तुम्हारी मदद करने आ रहे हैं। पहले पूछ तो लो कि कितना पैसा लगा रहे हैं। 50,000। $50,000। मॉम, $50,000 नहीं, 50,000 रुपीस की बात कर रहा हूँ। Come on, Ash darling, cheer up. कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा?
अंकल अंकल नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा, भाभी भाभी नहीं रही, सब पराए हो गए, सब पराए हो गए। Come on, please get ready. अरे नहीं नहीं, आज कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है। डैड, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी बिट्टू और उसके अंकल आ रहे हैं। मेरी अभी उनसे फोन पे बात हुई है। But why? Oh, I see. अच्छा, तुम अंदर जाओ। Mom, don't behave like those typical Indian women. श्योर मॉडर्न फैमिली है ना? अंकल दे आर फ्रॉम अमेरिका। वो ये चक्कर नहीं है ना? एकदम नहीं, प्लीज अंकल प्लीज। नजर देखिए। हे अंकल, हे आंटी, हाउ आर यू? इनसे मिलिए। ये है मेरे अंकल मिस्टर धनसुख पटेल, और अंकल ये है मिस्टर अश्विन सूद। हेलो। आइए आइए मिस्टर पटेल। नमस्ते नमस्ते। अंकल ये है। आइए आइए, प्लीज बैठिए। वेलकम मिस्टर पटेल। देखिए, मैं एक बिजनेसमैन, कट टू कट बात करता हूँ, मुद्दे की बात। मुझे आपकी बेटी कविता पसंद है। थैंक्स, हमें भी आपका बेटा बिट्टू बहुत पसंद है। तो आज से हमारा बिट्टू हो गया आपका, अच्छी, और आपकी बेटी कविता हो गई हमारी। नहीं वो सब तो ठीक है, पहले बताइए आप क्या लेंगे, कुछ ठंडा या गरम? कुछ नहीं प्लीज। कविता कुछ लेके आना भाई। हाँ, चिंतामणि, आया आया मेरे भी। सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेके आओ ना। ठीक है माँ, आप भी लाए। पटेल साहब, आपका बिजनेस क्या है? गारमेंट एक्सपोर्ट का छोटा सा बिजनेस है, बस सिर्फ 20-25 करोड़ का टर्नओवर है। 20-25 करोड़? भगवान की दया है मनीष। वैसे आपका बिजनेस क्या है? एक्चुअली मैं पहले इनका अमेरिका में बिजनेस था, और आजकल मैं दरअसल हर्बल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा जरा फाइनेंस का चल रहा है, वो हो जाए तो फिर। आपको कितने चाहिए मनीष? नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हैं, मेरा इंतजाम हो जाएगा। देखिए, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कहिए, आपके बिजनेस के फाइनेंस के लिए जिम्मेदारी मेरी। मनीष नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ हाँ, वो कैसे हो सकती है, जिसका नाम ही धनसुख हो उसे पैसे की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वैसे हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का। मनीष नॉट अ प्रॉब्लम। क्या तुम्हारी शादी पक्की कर दी उन लोगों ने, और वो भी बिजनेस में पैसा लगाने की वजह से? शिव 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 शिव। पैसे के लिए अमेरिकन बाप ने हिंदुस्तानी बापों जैसी हरकत की। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं समझती हूँ मैं मेरी बच्ची। जरा मुंह मीठा करो, हमने कविता का रिश्ता पक्का कर दिया है। रिश्ता पक्का किया है या सौदा पक्का किया है? सौदा? What do you mean सौदा? You mean a deal? How can you say that so? पता है मुझे शादी। क्यों? बिट्टू के अंकल पैसा नहीं लगाने वाले अश्विन भाई साहब के बिजनेस में, इसीलिए झट से हाँ कर दी। शालिन, मुझे तुमसे और अश्विन से ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाई साहब, हमने बिट्टू के अंकल से पैसे नहीं मांगे, उन्होंने अपने आप ऑफर किए। एंड so तुम भी सब समझती हूँ मैं। पहले तुमने इन्हें पटाया, जब ये नहीं पटे तो मेरे पैर दबाए, और जब सुमन नहीं पटी, तो मेरा मतलब है जब सुमन तो ये चक्कर चला है। अच्छा है, एक नई ट्रेडिशन का जन्म हो गया। आज से लड़के वाले दहेज देंगे, लड़की वाले नहीं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? मुझे शादी नहीं करनी है। कविता, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी हम बिट्टू से नहीं होने देंगे। मुझे बिट्टू से ही शादी करनी है, लेकिन अभी नहीं, 3-4 साल के बाद। क्या? शादी 3-4 साल बाद? अरे नहीं नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या आप बिट्टू की शादी कहीं और कर देंगे? नहीं, शादी के लिए तो इंतजार कर सकता हूँ, पर फिनांस करके इंतजार नहीं कर सकता। शादी तो फिनांस, अगर शादी 3-4 साल बाद तो फिनांस भी 3-4 साल बाद। समझ गए ना आप? के तुम्हारे लिए तुम्हारे बिट्टू का फोन है। हेलो के, हाउ कैन यू डू दिस टू मी? यार, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। किया था नहीं, किया है। मैं तो तुमसे ही शादी करने वाली हूँ, लेकिन अब भी नहीं। क्यों? What's the problem right now? I think I'm too young to get married. And when you be too old, who do you think will get married to you? Huh? तो जाओ, किसी और के साथ शादी कर लो। हाय राम के,
क्या किया? फोन ऑफ किया और क्या? नहीं बहन नहीं, ये तूने फोन ऑफ नहीं किया, बल्कि तेरा अफेयर बिट्टू के साथ ऑफ कर दिया है। लेकिन अलका, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और क्या मैं अपनी शादी का डिसीजन खुद नहीं ले सकती? नहीं बहन नहीं, इतिहास गवाह है कि हम लड़कियों की शादी के फैसले हमारे हाथ में नहीं होते। तो किसके हाथ में होते हैं? हमारे माँ बाप के हाथ में। खुशकिस्मत है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पसंद के लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं, वरना क्या? इतिहास गवाह है कि माँ बाप अपनी पसंद का लड़का लड़की पर थोप देते हैं। थोप? हाँ, what is थोप? थोपना वो शब्द है जो तुम पर अब तक थोपा नहीं गया। तुम्हें पता है मेरी ताई की बुआ की लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? अपनी पसंद का लड़का छोड़कर उसे अपनी माँ बाप की खुशी के लिए उनकी पसंद के लड़के के साथ शादी करनी पड़ी। और तुम्हें पता है मेरी माँ की चाची की बहन की लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या? बिल्कुल वही। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी माँ बाप तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के लड़के के साथ करना चाहते हैं। वरना हिस्ट्री इज विटनेस, आई मीन इतिहास गवाह है। बिल्कुल सही, फुल मार्क्स के। लगता है मेरी किस्मत में बिजनेस करना लिखा ही नहीं। मेरी हालत तो उस कैंडिडेट की तरह है जो हर बार इलेक्शन में खड़ा होता है पर उसे कोई वोट देता ही नहीं। Some other business. अरे शालिनी, बात बिजनेस की नहीं है, बात पैसों की है, पैसों की। अगर कोई और बिजनेस करेंगे तो पैसा थोड़ी मिल जाएगा। अच्छा भला घर बैठे फाइनेंस का इंतजाम हो रहा था और साथ ही घर बैठे बेटी की शादी भी। क्यों? शाबाश अश्विन, शाबाश। मुझे नहीं पता था कि तुम पैसे के लिए इतना। बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। मैं कविता की शादी धनसुख पटेल के पैसों के लिए नहीं कर रहा था। कविता बिट्टू को चाहती है और बिट्टू हमें भी पसंद है। हाँ, तो वो बिजनेस में फाइनेंस वाली बात? अरे तो उसके लिए मैं उसको पार्टनरशिप दे रहा था और इंटरेस्ट भी दे रहा था, ऐसे थोड़ी। ओह, ये बात है तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुमन के पास है। सुमन, सुमन, लो आगे। अरे ये कौन है? अपनी बेटी को नहीं पहचानती हो? सॉरी मॉम, सॉरी डैड, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब क्या फायदा कि तुमने तो बिट्टू के साथ फोन पर लड़ाई कर दी। तो क्या होता है, ऐसे झगड़े तो चलते ही रहते हैं प्यार में। इसने लड़ाई की है ना कहीं से मना नहीं। हाँ मम्मी, मैं बिट्टू को मना लूंगी। इसका कोई फायदा नहीं है। क्या तुमने बहुत देर कर दी। जब तक तुम मुझे मनाने आओ तब तक तुम मेरे अंकल को मैंने मना लिया है। और वो हमारी शादी के लिए भी तैयार है और अंकल फाइनेंस करने को भी। वाह जी वाह, तो तुमने ये सब किया कैसे बेटा? और अभी घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। पर ये तो गलत बात है बेटा। ओ आंटी, कुछ गलत नहीं है। एवरीथिंग इज ऑलराइट बिकॉज़ एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव।